सभी को राम राम सुबह की। आज हम लोग करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी और पीसीएस वीपीओ वीडियो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए जो पीवाईक्यूज़ हैं यूपी स्पेशल के, उनका हम लोग एक समग्र एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जितने अधिक होंगे इतनी बार देख लेंगे प्रैक्टिस के रूप में, और जितना अच्छे से रिवाइज कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने के बाद अंतस्थ रूप से वो याद ही हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को पता ही है, 2018 से मनाना शुरू हुआ है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारत जो है इसको उत्तर प्रदेश के रूप में चुना गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश का हो गया है। तो उससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? मतलब क्या टोटल भारत के एरिया का उत्तर पे कितना परसेंटेज है? तो ये बात सीधी है, तो ये परफेक्ट याद रखिए 7.33%। ठीक है, और 2,40,928 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, और 14,98,963 जो है आपका भारत का है। आगे बढ़ते हैं। और भारत ये कितने प्रदेशों को टच करता है? 8 राज्यों को, एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करते हुए, बाउंड्री बनाते हुए अपनी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? तो रूमी दरवाजा से किया है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2-3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बस याद रखने वाला ये है कि इसका निर्माण अस्फुद्दौला ने 1784 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। 660 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, तो 76-80 किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा के से तो आपको पता होना चाहिए, 7 जिले करते हैं, उनमें से कुशीनगर नहीं करता है। ठीक है, बाकी सभी करते हैं। उन सब के नाम अभी लोग एक बार नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत से शुरू कर सकते हैं, पीलीभीत, फिर आपका आ जाएगा लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर के बाद आपका महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर। अब एक सीरीज से मैं बता रहा हूँ, इसमें तो उल्टा सीधा दिया हुआ है। तो आप सबसे पीलीभीत, फिर लखीमपुर, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर आपका आ जाएगा महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर। ठीक, उत्तर प्रदेश में के राज्य चिन्ह में नहीं है। तो मछलियाँ हैं, धनुष हैं, तीर है, मगर मोर नहीं है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी कौन है? ध्यान रखिएगा, सारस है, इसे क्रॉच भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशुपालन सिखा लगाइएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट है, राजकीय पक्षी सारस हो गया। राज्य की वृक्ष जो है वो आपका अशोक है। राज्य की पुष्प पलाश है। राज्य की खेल हॉकी है। और राज्य के चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद आप सभी को पता होना चाहिए, मतलब जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध नगर है। वैसे तो हापुड़ याद रखेंगे आप। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है। उसके बाद जो बड़ा है वो इसमें कानपुर नगर है। उसके बाद आपका संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर है। एक अम्बेडकर नगर, फिर कानपुर नगर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद, सबसे अधिक आपको पता है लखीमपुर है, सबसे कम हापुड़ है। ठीक है, इसमें हापुड़ इसलिए नहीं दिया है कि ये 2004 का है। उससे पहले आपका जो था, अभी आप देख के आ रहे हैं जो गौतम बुद्ध नगर, तो इसमें संत रविदास नगर आ जाएगा। तो खीरी और संत रविदास नगर। ठीक है, 2015 अब जो है इस समय जो है हापुड़ ही लगाइएगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वही नेपाल से बनाने वाले बाउंड्री वाले जिलों की संख्या वो 7 है। अब बस्ती उसमें कहीं नाम नहीं था, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों के में स्थान क्या है? चौथा स्थान है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मतलब वो कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किन राज्यों का है? तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है,
मध्य प्रदेश है, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद इसका स्थान आता है अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। और 7.33% है पूरे भारत का। यूपी की निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? तो आप सभी को पता है, हिमाचल जहाँ आ जाए वहाँ सहारनपुर लगा दीजिए। इस हिमाचल प्रदेश की सीमा सिर्फ एक ही जिला बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, तो आप सभी को पता होना चाहिए, बलिया है, ठीक। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है, बिहार से बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर बलिया है, सबसे पश्चिमी शहर शामली है, ठीक। और उत्तरी दक्षिणी भी याद रखें, तो एक प्लस का साइन बना लीजिए। उत्तरी लिख लीजिए आप, दक्षिणी लिख लीजिए। उत्तरी में आप सहारनपुर लिख लीजिए, दक्षिणी में सोनभद्र लिख लीजिए, पूरब में आप बलिया लिख लीजिए और पश्चिम में शामली लिख लीजिए। ये सिस्टम है, तो ये परमाणु याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिलों में का भौगोलिक क्षेत्रफल की 10 से अवरोही क्रम दिखाना। अवरोही क्रम का मतलब है, आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े क्षेत्रफल। तो छोटे से बड़े क्षेत्रफल में जब भी आएंगे तो गौतम बुद्ध नगर आएगा, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं कितने राज्यों की सीमा? तो 4 करती हैं, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम तो आपके यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 करती हैं। बिहार हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे भी आप सोनभद्र को बीच में रख के उसके प्लस के चिन्ह बना लीजिए, और इधर पश्चिम में आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश, दक्षिण में आप लिख लीजिए छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड और उत्तर पूर्व में बिहार लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा होता है? अभी सोनभद्र पढ़ के आ रहे हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, एनसीआर का क्षेत्र है ना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो छोटा सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पूछ रहा है, छोटा है वाराणसी। प्रयागराज बड़ा ही है, जानते हैं, सबसे बड़ा ही है इन सभी में। गाजीपुर छोटा है, सुजानपुर है, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना, ये यूपीएस, ठीक है। तो इसमें उत्तर दक्षिण क्रम लगाना है, तो सबसे पहले दिमाग लगाइए सबसे उत्तर में कौन है, फिर आपको दक्षिण सोचना है। अरे ये दिमाग में सेट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो ये आपका भी वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब यहाँ आपको वो मैप बुकलेट खोल के भी रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते समय उसमें देख भी लें तो परमानेंट मेमोरी में ये आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सभी नाम सुने, सीतापुर नहीं सुना था, ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को से मिलती है? तो आपको पता ही है, अभी मैं बता चुका हूँ कई बार। उत्तर की जो सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो टोटल 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से, तो टोटल हो गए। यहाँ पे उसने पूछा सिर्फ राज्यों से, तो आप 8 बताएंगे यहाँ। और जब पूरे पूछे कितने राज्यों कितने केंद्र शासित, तब 9 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यह भी ध्यान रख सकते हैं कि कौन कौन वो राज्य हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दोनों हो गए, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये हो गए 3, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड हो गए, ठीक। दिल्ली छूट गया है इसमें, क्यों? क्योंकि वो यूटी है। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? अभी ऊपर ऑप्शन पढ़ चुके हैं, पंजाब का नाम कहीं भी नहीं आया है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? बता चुका हूँ, कौन? अभी तो उस समय के हिसाब से संत रविदास नगर था, इस समय के हिसाब से हापुड़ है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा है उत्तर। तो इससे पहले जो है वो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे और भी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं, प्लस का साइन बना के आप लिख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम जो डिस्टेंस है वो 650 है, और उत्तर से दक्षिण ओनली 240 है। टोटल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, और भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश में 7.33% है। ये सब चीज़ें कई बार रिपीट कर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश
का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य मतलब सीमा बनाता है, तो आपका राजस्थान है और कोई इसमें नहीं है। ठीक है, अगले में आप ये भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो उत्तर में 2352 से लेके 3025 तक और पूरब में 77-3 से लेके 84-38 तक। तो 2-3 बार बोलेंगे इसको तो याद होगा। कैसे? 2352 से 3025 और 77-3 से लेके 84-38। बोला कैसे जाता है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट से लेके पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाउंड्री बनाता है कितने राज्यों से? 8 राज्य, एक यूटी प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? अब यहाँ पे आपको अपने मैप में बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड और इनको एक बार समझ लेना है कौन कौन से क्षेत्र बुंदेलखंड में आते हैं और कौन कौन से क्षेत्र किसमें आते हैं। नीचे का जो एरिया आपको दिखता है जालौन से लेके आपको प्रयागराज तक, ये सब आपका प्रयागराज तक ना भी जाइए तो फिर आप मिर्ज़ापुर के इधर तक रहिए तो बुंदेलखंड का एरिया आ जाता है पूरा। ठीक है, तो बुंदेलखंड हो गया, इसमें महोबा आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जालौन, झांसी, फिर ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर ये सब आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कौन साझा करता है? उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, तो इनडायरेक्टली आप देख रहे होंगे नेपाल ही कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे शामिल को किया गया है। यहाँ पे पूछा जाएगा एनसीआर से कितने ज़िले लगते हैं? तो 9 लगते हैं। ठीक है, नाम याद कर सकते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। कैसे याद करें? मेरठपुर माँ से 2, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक, 2 गा से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक, बुलंदशहर बागपत हो जाएगा, बाद से 2 हो जाएंगे और आखिरी हापुड़ और शामली हो जाएंगे। ठीक है, एनसीआर क्षेत्र में 3 राज्य आ जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो अभी बता चुके हैं, महाराजगंज आ जाएगा, सिद्धार्थनगर आ जाएगा। ठीक है, उधर बलरामपुर, श्रावस्ती, फिर बहराइच, लखीमपुर, फिर पीलीभीत। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश का? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक है, उसमें पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बता चुका हूँ कि बारहसिंगा है, दलदल मृग कहा जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा हिंदी उर्दू है। ठीक है, 1989 में हमने उर्दू को भी दूसरी भाषा के रूप में चुना था। यहाँ पे आ गया है कि राजकीय पुष्प पलाश है। ठीक है, फिर राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारा से अक्रोच। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे मेल करना है कि कौन सी नदी किस शहर के किनारे, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती गोरखपुर है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता हैं तो आप लगा सकते हैं। कानपुर बिठूर भी पड़ता है, बिठूर गंगा किनारे है। ठीक है, इस प्रकार से लगाते हैं। अब गोमती, गोमती आपको पता है सही नदी किनारे है। और जौनपुर आपका जौनपुर गोमती किनारे है। और आपका दूसरा जो पूछा है सही सही किसके किनारे? प्रतापगढ़ के किनारे। कोई डाउट तो है नहीं। फिर से एक बार रिविजन करते हैं। गंगा, बिठूर, ठीक है, राप्ती गोरखपुर, फिर गोमती जौनपुर, सही प्रतापगढ़। आगे बढ़ते हैं तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का बता चुके हैं, पलाश है, ज़्यादा सोचना है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो सारस है, कोई डाउट नहीं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। ठीक है, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल महोदया कौन है? तो वो कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो आज की डेट में हम लोगों ने क्या कर लिया है? जितना भौगोलिक सामरिक है वो सब कर लिया। इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हट के नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कई चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं।
सभी को राम राम। रिवाइज करिए राम।